आप महंगी और कीमती गाड़ी खरीदिए और चलाइए, लेकिन इस पर फ़र्ज़ ये है कि आप अपना टैक्स भी बर वक्त अदा कीजिए। एक्साइज की कार्रवाइयाँ पूरे लाहौर में जारी रहती हैं और ऑन रोड गाड़ी को रोककर उसकी एक्साइज टैक्स की सूरत को चेक किया जाता है, और वो लोग जो टैक्स ना दहिंदा हों तो मौके पर ये इंश्योर करवाया जाता है कि वो ऑनलाइन अपना टैक्स पे करें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एक्साइज के नाके लगे रहते हैं। आज हम एक्साइज नाके पर मौजूद हैं और यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि वो लोग जो टैक्स नहीं देते इसकी वजह क्या है, और जब मौके पर उन्हें ये सहूलत फराहम की जाए कि वो टैक्स दें तो इसमें कितना ज़्यादा वो अपनी ज़िम्मेदारी के एहसास को यकीनी बनाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म और आपको दिखाते हैं टैक्स ना दहिंदा के लिए लगाए जाने वाले नाके पर तमाशा। सर, क्या मामला हुआ? जी साहब का गाड़ी मैंने अभी पोर्ट करवाई है उधर से, तो 4-5 दिन हो गए हैं। कोर्ट से क्लियर करवाई? हाँ, क्लियर करवाई है। ठीक है। हाँ जी। तो टैक्स तो आपका नहीं पेड होगा, नंबर लगा हुआ है? अभी नंबर नहीं लगा ना, अभी आई है रिसेंटली गाड़ी। डॉक्टर साहब सुने क्या इनकी गुजारिश है और बताएंगे इनके लिए क्या कर सकते हैं। जी, इनसे रिक्वेस्ट है कि ये अपने पेपर्स मंगवा लें, हम इसको अभी रजिस्टर्ड करेंगे, अदरवाइज इसको व्हील लॉक लगेगा। लॉक कर देंगे? जी बिल्कुल करेंगे। मौके पर रजिस्ट्रेशन भी अभी होगी? जी बिल्कुल होगी। सर, ये तो आपके लिए आसानी होगी। नहीं, आसानी तो होगी। कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी लाइन में नहीं लगना। डायरेक्टर साहब खुद मौके पे मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, नंबर लग जाएगा। मैं डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेता हूँ इंशाल्लाह। मैं प्लीज़ मंगवाइए, इसको व्हील लॉक करो। फिलहाल इसको व्हील लॉक लगेगा और आसिफ साहब खुद मौजूद है। क्या आप इंश्योर किस तरह करवाते हैं कि मौके पे जो टैक्स है वो पे किया जाए? किसी की अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो वो भी उसी टाइम पे की जाएगी? जी ब्रदर, असल में हमारी जितनी पेमेंट्स हैं वो अब ऑनलाइन है। ई पे पंजाब एक ऐप है, आप उसको डाउनलोड करें। कोई कैश हैंडलिंग हम नहीं कर रहे। आपने खुद अपने हाथों से, अपने मोबाइल से, अपने एटीएम से, अपने इजी पैसा या जायज़ अकाउंट से आपने खुद पे करना है। हाँ जी, ठीक है। एक और गाड़ी, आप जनाब मेहताब साहब, आपने गाड़ी रोकी, इनका टैक्स पेड है? हाँ जी, अप्लाई फॉर गाड़ी है। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मेरा? आ जाए, अल्लाह का शुक्र है। खैरियत से? नाइस कार। थैंक यू। और अभी तो आप रोड पर आ गए, लेकिन गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है। गाड़ी बिल्कुल रजिस्टर्ड नहीं है जी। गाड़ी अभी हमने ली है, अभी ख़रीदी है। डॉक्यूमेंट्स मैंने उनको दे दिए हैं। कराची से हुए में इसके डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो गाड़ी फ़ौरन रजिस्टर हो जाएगी। अभी कराची है? कराची से हो गए हैं, वो आएंगे, जाएंगे एक्साइज में और उसी वक्त गाड़ी रजिस्टर हो जाएगी। ऑफिसर आपसे क्या कह रहे हैं? ऑफिसर कह रहे हैं कि गाड़ी की वो जो कस्टम वाली वो है वो हमें दिखा दें। वो मैंने दे दिया उनको। दे दिए आपने? वो मैंने दे दिया उनको। ड्राइविंग लाइसेंस तो कह रहे हैं कि हम इसको मौके पे रजिस्टर करेंगे, जो आपका टैक्स होगा वो आपको यहीं पे अभी पे करना पड़ेगा। वो इनका वो नहीं हो सकता, क्योंकि कागज़ जब तक आएंगे नहीं, आप गाड़ी रजिस्टर कैसे करेंगे? कागज़ आएंगे तो आप गाड़ी रजिस्टर करेंगे ना। मेहताब साहब, ये बताएं कि वो कह रहे हैं कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कराची से आ रहे हैं। वहाँ पे क्लियरिंग एजेंट से भी अगर आप कहते हैं तो आपकी बात करा देते हैं। उन्होंने TCS किए हुए हैं डॉक्यूमेंट्स जैसे आएंगे गाड़ी उसी वक्त रजिस्टर हो जाएगी। वो कह रहे हैं बिलिंग है, लेकिन जैसे डॉक्यूमेंट्स आएंगे आप फिर रजिस्टर करवाएंगे ना? कस्टम वाली है, टैक्स पे, ड्यूटी की, हर चीज़ मैंने आपको वो पेपर दे दिया। आपने दे दी है? वो मैंने दे दी। सर, ऐसा है कि अप्लाइड फॉर गाड़ी ऑन रोड नहीं आप लेके आ सकते? भी लेके आ सकते हैं, लेकिन मैं जा रहा हूँ एमरजेंसी में किसी को मिलने। दूसरी गाड़ी घर पे नहीं थी, मैं लेके आ गया हूँ। अल्लाह माफ़ करे, आप घर पे साथ चले। सारी गाड़ियाँ सर खैरियत है? नहीं, है कैसे ना? खैरियत है? रोक लिया है, वो आपका टाइम भी वो कोई ऐसी बात नहीं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। और आप कोई और गाड़ी ले आते, ये तो अप्लाइड फॉर, तो वो उनकी बात ठीक है। आप बिल्कुल ठीक बात है उनकी, मैं अग्री कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं इस केस में मेहताब साहब क्या करेंगे? अब उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो तो आ रहे हैं, जी, तो गाड़ी तभी रजिस्टर होगी। अब वो अप्लाइड फॉर ले आए हैं, उन्हें किसी इमरजेंसी में निकलना था, ऐसी सूरत में फिर आप क्या करते हैं? सर ऐसी सूरत में कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनके रखते हैं, पोजेस करते हैं, ताकि ये जैसे ही डॉक्यूमेंट्स इनके आएँ तो उसको फिल फॉर रजिस्टर्ड कराया जाए। जिस तरह के ये बता रहे हैं कि अभी इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोर्ट से आए नहीं है इनको। जो क्लियरिंग एजेंट है वो डॉक्यूमेंट्स उसके पास थे। जब हमने ड्यूटी जमा कराई तो ये आपको मैंने वो बिलिंग दी है। स्लिप आपने? जी, वो मैंने इनको बिलिंग दी है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लियरिंग एजेंट वहाँ से करता होता है। वो क्यों है, मेरे घर पे जैसे आएंगे गाड़ी रजिस्टर हो जाएगी। वो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं अभी के लिए भी तो कुछ सूरत हाल देखनी है ना कि अब ये यहाँ पे क्या आप टायर लॉक करेंगे या क्या सूरत हाल होगी? उन्होंने स्लिप तो आपको दे दी है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है कि अब देख लेते हैं कि सीनियर भी हमारे मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे देख लेते हैं। जिस तरह वो कहेंगे, आम रूटीन में इस तरह अप्लाइड फॉर डॉक्यूमेंट्स गाड़ी ऑन रोड तो आ नहीं सकती। तो अगर आम रूटीन में अप्लाइड फॉर गाड़ी ऑन रोड आती है तो आप उसमें फिर क्या करते हैं? गाड़ी को लॉक कर देते हैं? जी, गाड़ी को लॉक करते हैं, उनसे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अगर
कह लें कि बाद दफ़ा इस तरह भी होता है कि अभी शोरूम से लेके साथ ही घर की तरफ लेके जा रहे होते हैं, तो उसके लिए भी फिर उनको वार्निंग दे के छोड़ देते हैं गाड़ी। वार्निंग देके भी हाँ जी, उनको वार्निंग दे के भी तो शुरू में जब वो शोरूम से लेके निकले ही शोरूम से लेके निकले। सर आपका गुड नेम क्या है? मेहदी अब्बास जी। मेहदी अब्बास। सब कितना अर्सा हो गया है आपको? गाड़ी आपको कब आई है? गाड़ी मैं पोर्ट पे पहुंची थी, गाड़ी मेरा ख्याल है उस पर डेट लिखी हुई है। लाहौर गाड़ी 3 दिन पहले आई है। 3 दिन पहले? 3 दिन पहले आई है गाड़ी लाहौर। 3 दिन में पहले भी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, गाड़ी को एंजॉय कर रहे हैं आप? गाड़ी को तो मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी है भी ऐसी। तो फिर वही मसला ये ना, एंजॉय तो करें लेकिन बगैर नंबर के आप कैसे चला के एंजॉय कर रहे हैं? बस वो नंबर लगा के भी इंजॉय करेंगे। अब ये गलती तो है हमारी, मैं उसको वो नहीं करूँगा कि ये हमारी गलती नहीं है। बगैर टैक्स पे होके आपको आना चाहिए था। अब वो जो भी इस पे कार्रवाई करेंगे, टायर लॉक करते हैं या आपको कोई डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख दूंगा? टायर तो नहीं लॉक नहीं करने देंगे? नहीं, टायर तो लॉक नहीं करना चाहिए। मैंने जाना है एक जगह पे, मैं क्या पैदल जाऊँ यहाँ से? तो वो नहीं है, लेकिन ये है कि आई हैव अपोलोजाइज्ड और गलती है। आई मीन वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है यार, ये भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कोई अल्लाह माफ़ करे। देखिए अब आपके साथ क्या कहते हैं और क्या कहते हैं। चले लेट्स जी वो ये तो कर रहे हैं जनाब डायरेक्टर साहब। अब मामला ये है कि वो मेहदी अब्बास साहब कह रहे हैं कि उनकी गाड़ी अभी 3 दिन पहले लाहौर आई है और जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी आए नहीं कराची से, तो ऐसे में गाड़ी वो रोड पे ले आए हैं। ये मेरा बंदा ऑनलाइन चेक कर रहा है स्टाफ में से ना, ठीक है। तो वैसे विदाउट रजिस्ट्रेशन गाड़ी को सड़क पे नहीं लाना चाहिए। हम उन्हें ये फेवर दे सकते हैं, उनका कोई आईडी या उनका कोई ड्राइविंग लाइसेंस लेके फ़िलहाल हम उन्हें जाने दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा उन्हें वेट करना होगा ताकि ये जो साथ वाले दोस्त हैं ये इतराज़ करेंगे, इनके भी पेपर आ लें। इन्हें हम इस वजह से मार्जिन दे रहे हैं कि इनकी गाड़ी अभी परसों आई है, पेपर इनके नहीं आए, तो ये पेपर मंगवा रहे हैं। जो इनके पेपर आ रहे हैं उनको भी हम रजिस्टर्ड करेंगे और इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे इनका कोई आईडी वगैरह लेके हम इन्हें जाने देंगे। बिल्कुल ठीक है जी। आ जाएं जी, कुछ और गाड़ियाँ रोकी हैं, उनसे बात करते हैं। आपकी गाड़ी के भी शॉर्ट हैं, कब से टैक्स शॉर्ट हैं? ये ताज़ा हैं? मुझे तो अभी बताया है इन्होंने। अभी बताया इन्होंने? जी, जी। आपकी अपनी गाड़ी है या मियाँ की है? मैं आपके नाम पे रजिस्टर्ड है? जी जी ये कब से शॉर्ट है इनके? ये इनके 3 साल के शॉर्ट हैं, लेकिन चूँकि हमारे जो नए SOP हैं उसमें फैमिली स्पेशली जब लेडीज़ हों तो हमें हमारे हायर अफसर का हुक्म है कि उन्हें रिक्वेस्ट करके जाने देना है, गाइड कर देना है कि आप डिफ़ॉल्ट में हैं, आपका टैक्स 3 साल से पेड नहीं, और ये किस तरह पेड होना है। अब अभी हमारी लेडी स्टाफ पहुंचने वाला है, इन्हें हम अभी गाइड करते हैं और इन्हें हमें जाने दे रहे हैं। मैम आपके लिए तो आसानी होगी। सर मैं विडो हूँ, मुझे कोई गाइड करने वाला मतलब ठीक है। अच्छा जी नोट कर जी, बहुत शुक्रिया। तो ठीक मेरा है। लेडी स्टाफ आपके फ़ोन पे, मेरे लेडी स्टाफ आपके फ़ोन पे कॉल करके आपकी रहनुमाई कर देगा। कह रही थी ना कि मुझे कोई इत्ला नहीं थी या मुझे कोई मैसेज होता, मुझे पता चलता कि क्या हो रहा है। कोई नहीं माँ जी, प्लीज़ आप आपने जाइए हमारे किया। लेकिन इसमें आसिफ साहब कोई तरीक़ेकार नहीं होता कि इन्हें कोई मैसेज मिले जिसे जी, वो इंटीमेट इनका डाटा हमारे पास है, हम इनका डाटा निकाल के ना मोबाइल इनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन वो उसके लिए हमने जो हमारा लेडी स्टाफ है वो इसके लिए डेडिकेटेड इनसे स्टाफ डील है। करेगा। जी जी, वो इनसे डील करेगा। आप प्लीज़ जाइए। मैम आपके लिए तो बहुत आसानी होगी। शुक्रिया जी। हाँ थैंक यू। मुझे खुद इस चीज़ की फ़िक्र थी क्योंकि ये इंसान का फ़र्ज़ होता है कि हमने कुछ मतलब पे करना है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मुझे अभी इन्होंने बताया तो इंशाल्लाह आई विल पे इट। थैंक यू इसे पे जरूर कर दीजिए। जी। क्यों नहीं जी, देखें ये तो अमानत है, पाकिस्तान की अमानत है, हमें वो सहूलतें दे रहे हैं। जिम्मेदार शहरी का सबूत है कि ये पाकिस्तान की अमानत है और वो पे करने के लिए भी मिलेंगे, और एक पूरा मैकेनिज्म यहाँ पर तरतीब दिया आसिफ साहब ने, इसके तहत लेडी स्टाफ इनसे डील करेगा और वही इन्हें गाइड करेगा, वही रहनुमाई करेगा। आप गाड़ी रोक रहे हैं अभी यहाँ, वैसे तो एक्साइज तो टैक्सेशन के वाले साहब देख रहे हैं, लेकिन ये ब्लैक पेपर भी है, ये इस पे तो नहीं आप? नहीं, ये जो ब्लैक पेपर्स है ये हमारी ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, ये कानून हमें अलाउ नहीं करता। हमारा है अप्लाइड फॉर हर वो गाड़ी जो अनरजिस्टर्ड है या नॉन कस्टम पेड है या कुछ चोरी की है। चोरी भी हम पुलिस को देंगे, चोरी वाली गाड़ी, और जो नॉन कस्टम पेड है वो हम हैंड ओवर टू कस्टम करेंगे। यानी अगर आपके रिकॉर्ड में ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, आप चेक करते हैं कि ये चोरी की गाड़ी है या नॉन कस्टम है, जी। तो फिर आप गाड़ी जान नहीं देंगे? जी बिल्कुल नहीं जाने देंगे। नॉन कस्टम पेड हम कस्टम डिपार्टमेंट को बुला के देंगे, और जो चोरी किया है वो 15 पे हम कॉल करेंगे, वो हम पुलिस को देंगे। मेहदी भाई, यू जस्ट कॉल्ड योर स्टाफ? जी आपने स्टाफ दे वर विद माय मॉम, आई कॉल्ड देम कि आ जाएं, गाड़ी के वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं हुए थे वो चेक करें, अगर आ गए हैं तो वो साथ लेके वो ले आए हैं साथ। तो आपका स्टाफ डॉक्यूमेंट्स ले आए? जी ले आए हैं डॉक्यूमेंट्स। फाइन। और आप इफ़ यू डोंट माइंड, आप करते क्या हैं? जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं? आई एम इनटू पॉलिटिक्स एंड अरे जिम्मेदारा जिम्मेदारा। जॉब नहीं।
तो ये तो हम सबसे कह रहे होते हैं, हम एज अ मीडिया भी और पॉलिटिशियंस भी, कि टैक्स की अदायगी बहुत ज़रूरी है। भाईजान आप देखें ना, वो आपको डॉक्यूमेंट दिखाया, उस पर टैक्स भरा है। आप लोगों से पूछें, इधर लोग जो टैक्स से बगैर गाड़ियाँ चला रहे हैं, 15 करोड़ रुपया गाड़ी पे टैक्स भरा है यार। कोई मेरा मतलब है अब इतने लेवरेज दे दें कि नंबर के बगैर आप एंजॉय कर लें। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता यार नंबर के बगैर। मेरे पास एक गाड़ी थी इससे पहले, वो अप्लाइड फॉर थी, वो मैंने 2 महीने रखी और मैंने वो बेच दी। मैंने चलाई भी नहीं चलाई। मैंने नहीं चलाई इसीलिए नहीं चलाई। एक तो वो गाड़ी को वो ओन कभी नहीं किया है। इस गाड़ी को मैं ओन करता हूँ यार, इसको नंबर क्यों नहीं लगाना? नंबर लगाना है और बेहतरीन नंबर लगाना है। अभी तो आपका स्टाफ आया। अच्छा, बेहतरीन नंबर अपनी मर्जी का नंबर खरीदेंगे, अपनी मर्जी का नंबर लगाएंगे। क्या आइडिया, जो टैक्स इतना दिया तो नंबर कितने का खरीदेंगे? नंबर की अमाउंट तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जितने का भी होगा तो वो हो जाएगा। पाकिस्तान में सबसे महंगा नंबर? नहीं, इतना कोई शौक नहीं है मुझे पैसे खर्च करने का नंबर पे, बट थैंक यू जी। इनका मामला, स्टाफ उनका आया है जो साथ अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आया है। जो डॉक्यूमेंट्स वो कहते हैं कराची से आ रहे हैं, वो उन्होंने ले लिए हैं और वो डायरेक्टर साहब ने चेक किए हैं, जिसके बाद उन्हें जाने की इजाज़त दी जा रही है। आप देख सकते हैं जी, ही वॉज़ वेरी कोऑपरेटिव। उन्हें बात भी की मेहदी ने, और मेहदी अब्बास साहब जो हैं अब वो अपनी गाड़ी लेकर निकल रहे हैं। जैसे ही उन्हें एक्साइज पुलिस ने रुके बाद की जो डॉक्यूमेंट की टैक्स स्लिप उनके पास मौजूद थी वो दिखाई। अब दीगर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनके पहले चेक करवाए गए हैं। आईडी कार्ड लिया, ड्राइविंग लाइसेंस लिया, और अब वो यहाँ से अपनी गाड़ी निकाल के जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है जी। लिबर्टी चौक में हम मौजूद हैं इस वक्त, जहाँ पर गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं और वो लोग निकल रहे हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, वो देखे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए और वो चले भी गए। हाँ जी, आ रहे हैं मेरे डॉक्यूमेंट्स। आपने भी मंगवा लिए मैंने। आपने साथ कोई स्टाफ तो नहीं मंगवाया? तो पूरा स्टाफ देखे। अच्छा, उनका स्टाफ तो वो मेरा आदमी है, मंगवा सकते हैं। देखिए, उनकी गाड़ी निकालने के लिए पीछे एक बड़ी गाड़ी और आई है। हाँ जी, V8 आया और एक ठीक है, तो आप भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं मंगवाए, कोई स्टाफ भी मंगवाए? जी मैम। आपका गुड नेम क्या है? अहमद नवाज मेरा नाम। अहमद नवाज साहब। जी क्या करते हैं? जी, मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है? जी। सियासत करें ना आप भी? नहीं, सियासत नहीं है। तो आ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स आपके? जी, मेरे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, मैंने घर से मंगवाए हैं जी। अभी इनके डॉक्यूमेंट्स आते हैं और ये भी जिम्मेदार शहरी के तौर पे ना कोई गुस्सा कर रहे हैं, ना किसी से झगड़ रहे हैं, ना लड़ाई कर रहे हैं। वो रुके हुए हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स का वेट कर रहे हैं। आए ज़रा कुछ और गाड़ियाँ देखते हैं। गाड़ी बैंक ऑफ पंजाब के नाम पर लीज है गाड़ी। आपके 2 साल के टोकन शॉर्ट हैं, 17,100 रुपये। सर मैंने गाड़ी रेंट पे ली हुई है एक्चुअली ना, मैं कॉल कर लेता हूँ। आपकी अपनी गाड़ी नहीं है? नहीं, मेरी गाड़ी नहीं है। गाड़ी तो उनकी नहीं है। रेंट वालों को कॉल करें, उनसे कहें टोकन एक्साइज वालों ने रोका है, टोकन जमा करवा दें। मैं कर रहा हूँ कॉल सर। हाँ जी, ठीक है। श्योर। जब रेंट पे लेते हैं उनसे ये कंफर्मेशन नहीं लेते कि मुझे कहीं पे तंग ना किया जाए, रोकना ना पड़े अचानक में, किसी काम से आप निकले होंगे? वेल मुझे इस चीज़ का तो आइडिया नहीं था। बाकी ये है कि वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं, उन्होंने कहा था कि वो बैंक के पास हैं, अगर कोई इशू होता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अब आप उन्हें कॉल करेंगे? कॉल करूँगा मैं। ये तो चूँकि टैक्स शॉर्ट है तो जाने भी नहीं देंगे मेहताब साहब। कोई बात नहीं, मैं अगर वो कहते हैं कि अगर उनका कितना टैक्स है, 17,100 रुपये, अगर वो कहते हैं तो मैं हल पे रेंट की गाड़ी का टैक्स पे कर देंगे? तो मैं उनसे ले लूँगा ना। अभी मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे ये गाड़ी इधर ये लॉक कर देंगे ना, एक्साइज वाले तो लॉक कर देते हैं। तो टायर लॉक लेके खड़े हैं। हाँ, तो फिर मैं टायर लॉक तो नहीं करवा सकता उनसे, तो मैं ले ही लूँगा। उनकी गाड़ी है मेरे पास ऑब्वियसली। हाँ तो ये तो अच्छी डील है। हाँ 17 का चाहे आप 34 भी ले लेंगे। नहीं, मैं 17 ही लूँगा अगर बस वो कॉल। अगर गाड़ी अपनी मलकियत ना हो, या जिस तरह वो बता रहे हैं कि वो रेंट की गाड़ी पे हैं, तो उस केस में फिर क्या करते हैं? टोकन टैक्स पे करवाते हैं। ये कॉल करेंगे, उम्मीद है कि टोकन पे कर देंगे, हो जाते हैं, अभी थोड़ी देर में करवा देंगे। बिल्कुल ठीक है जी, आप कॉल करें। या श्योर सर। फ़ोन ही नहीं उठा रहे आपका? एक सेकंड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शहरियार भाई कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, ये मैं इधर लिबर्टी पे निकला था, इधर एक्साइज वालों ने मुझे रोका है, तो वो कह रहे हैं 2 साल के टोकन टैक्स पे होने वाले हैं इसके। 2 साल की कितनी अमाउंट है? 17,100 अमाउंट है वो कह रहे हैं। अब मुझे अभी कॉल कर लें, मैं ऑफिस चले, ठीक है, अभी कर लें, ठीक है, थैंक यू। वो कह रहे हैं मुझे 2 मिनट दें, मैं अभी आपको कॉल बैक करता हूँ। कॉल बैक करते हैं? कहीं से कॉल करवा रहे हैं इन्हें? पता नहीं, कॉल बैक ही करेंगे, मुझे ही कॉल। आपको कोई फ़ोन आ गया तो फिर क्या करेंगे मेहताब साहब? जनाब टोकन ही इनके पे होंगे, या ये डॉक्यूमेंट्स इनके बहुत हद होगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है ना, बैंक लीज गाड़ी है। बैंक लीज गाड़ी है, इनके अपना आईडी कार्ड वगैरह तो होगा ना कोई डॉक्यूमेंट्स रखेंगे। जब तक ये पे नहीं करवाएंगे तब तक इनको क्या लें कि इस तरह नहीं ये करने की क्या रिक्वायरमेंट है आपको? बस क्या चाहिए? पैसे ही चाहिए ना? एप्लीकेशन है, अभी ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं उसके ऊपर, ईजी पैसा ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू।
तो ये कितने अरसे से आप चला रहे हैं गाड़ी रेंट पे? मुझे आपके पास कब से है? मुझे हाफ मंथ हुआ है अभी। हाफ मंथ? और से बाहर से आए हुए हैं, गाड़ी रेंट आउट की है या क्या सूरत हाल होती है? एक्चुअली मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, मेरे पास BMW थी, तो वो उसका टैक्स पेड है? आप बोल रहे बता दें, वो चेक कर लेंगे। वो चेक कर लें, आप बेशक चेक कर लें। आपकी BMW खराब हो गई? वो ख़राब हो गई थी एक्चुअली, उसका इंजन आना था बाहर से, ठीक है, वो ख़राब हो गया था। तो मैंने डिसाइड किया कि 1-2 मंथ जितना भी ये प्रोसेस होता है मैं गाड़ी रेंट आउट कर लूँ। ऑब्वियसली काम होते हैं, ऑफिस जाना होता है। तो आपके पास BMW के अलावा भी तो गाड़ी होगी ना, बजाय इसके कि आप यूँ तंग होते अपनी गाड़ी पे निकलते? नहीं थी ना, इस बार BMW होती है, उसके गैराज में और गाड़ियाँ भी होती हैं। मैं अभी बताऊं, आप चाहते हैं कि मैं इधर मुझे पकड़वाना चाह रहे हैं? क्यों पकड़वाना है? अगर आप अपनी गाड़ी का टैक्स पे कर रहे हैं तो हम आपको सैल्यूट भी करेंगे। नहीं सर, ऑब्वियसली टैक्स पे करना चाहिए। मेरी गाड़ियों का तो टैक्स पे है। वो 10-12 गाड़ियाँ गैराज में खड़ी हैं। नहीं, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह खड़ी होंगी, बट अभी नहीं थी, तो अब हम वेट करेंगे। आई डोंट हैव एनी चॉइस, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ऑब्वियसली। मैं वीडियोस वगैरह देखता हूँ, जाने नहीं देते ये नहीं जाने देते, ये नहीं जाने देते, तो फिर मुझे ऑब्वियसली मैं 2 मिनट उनका वेट करूँगा। मेंटली तो आप प्रिपेयर्ड थे, जब आपको उन्होंने रोका तो आपको समझ आ गया कि आज मैं निकल नहीं सकता? मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि ये टैक्स पे नहीं होगा ना, मुझे था कि चलो चेक कर लें, अगर पे ही होगा, नहीं भी होगा तो फिर देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर वो मुझे कहते हैं उनके बिहाफ पे मैं पे कर दूं एप्लीकेशन से या जैसे भी, तो मैं पे कर दूंगा, इशू नहीं है। तो ये सूरत हाल है जी, इन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। 17,100 रुपये का टैक्स पे करेंगे तो फिर ये जा सकेंगे, अदरवाइज टायर लॉक हो जाएगी। 2 साल के शॉर्ट है, ये भी 2 साल का शॉर्ट। 2 साल के टैक्स? हाँ जी, ये 700-800 दिन गुजर गए। 2 साल के बता रहे हैं टैक्स शॉर्ट है। ये बैंक से गाड़ी ली गई है, ठीक है, बैंक से अभी ऑक्शन मिली है, ठीक है ना, तो उसमें बैंक के भी ड्यूज़ रहते हैं, ज़ाहिर है बैंक की गाड़ी है, तो उसमें जो बैलेंस है वो तो हम क्लियर करेंगे ना, क्योंकि हमारा काम ही ये है कि बैंक से गाड़ी ऑक्शन में उठाते हैं, आके सेल करते हैं। ठीक है, आपका बिजनेस है ये? जी बिजनेस है हमारा। लेकिन आपने चेक तो किया होगा ना, ये टोकन शॉर्ट है, 2 साल के टोकन शॉर्ट है, 1 साल का नहीं है। मेरी बात सुने ना, देखिए अब हम गाड़ी आके जिस कस्टमर को सेल करेंगे, वो कस्टमर इस गाड़ी की जितने ड्यूज़ है वो क्लियर करेगा। वो आपने करने, उसे नहीं करने। नहीं, वो हम उसको क्लियर करवाएंगे ना, चाहे पेमेंट हम अपने पास से दें, चाहे हम कस्टमर से लेकर दें। तो ये देखें, आपको चाहिए कि आप गाड़ी उतनी देर तक यूज ना करें। असल सवाल अभी ये गाड़ी हम देखें वेयर हाउस से, जो बैंक का वेयर हाउस है ना, वहाँ से ले जा, कब से ली है? ये अभी तकरीबन 10 दिन हो गए हैं। तो ये देखें, आप जब भी गाड़ी लेते हैं उसके चेक तो करते हैं ना, इसके ड्यूज कितने शॉर्ट है। आप गाड़ी के मैं पेपर आपको अभी दिखा देता हूँ, आप 2 मिनट वेट करें। जो नदीम साहब कहना चाह रहे हैं, आप वो समझे ना। मैं समझ रहा हूँ उनकी बात, वो ये कह रहे हैं कि 2 साल से तो ड्यूज जो टोकन का टैक्स है वो क्लियर करके आप रोड पर आए, और अगर आपने कस्टमर को बेचनी है तो फिर 10 दिन गाड़ी ना चलाएं, ये कहना चाह रहे हैं? जी जी, आप अपनी जगह पे ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो गाड़ी की पेमेंट है ना, वो तो ज़ाहिर है अभी बैंक की भी ड्यूज इसके रहते हैं। वो तो हमें नहीं पता, हमें तो ये पता है ये टोकन शॉर्ट है आपके। ये ले जी, आपका जो टायर वो लॉक कर देंगे। नहीं लॉक नहीं, एक मिनट सर। लॉक ना कीजिए। नहीं, जब तक ये पेमेंट नहीं होगी तब तक ये लॉग लाजमी लगेगा। जी करें ना, मैं फोन करवा रहे हैं इन्हें? नहीं फ़ोन करवा रहा हूँ, जो गाड़ी के है ना बैंक के, जो उनसे बात करवा रहा करना, हमने नहीं बात करनी। हूँ जी, मैं उनसे बात कर। ये यहाँ से भी लॉक इस तरह कर देंगे? जी जी, ये लॉक हो सकता है। अच्छा, जी जी, अब ये लॉक खुलेगा जब टैक्स पे? ये टैक्स पे होगा जब ये 2 साल के टोकन शॉर्ट है वो इसके। फोन करवा रहे हैं मीनवाइल आपको कोई? नहीं, फ़ोन तो हमने नहीं सुनेंगे ना, अब ये टोकन शॉर्ट है तो किस तरह सुनेंगे हम? देखिए, उनका सवाल ये है कि आपकी बैंक की पेमेंट जगह पे राइट पे हैं, वो सही कह रहे हैं, ये मैं बात नहीं कह आप रहा इसको एग्री कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ज़ाहिर है हमने गाड़ी से बैंक से गाड़ी ली है, अभी ज़ाहिर है उसके और भी ड्यूज़ हैं, टोकन शॉर्ट है, और भी नदीम साहब तो सिर्फ एक्साइज टैक्स की बात कर रहे हैं ना। जगह पे काम सही कह रहे हैं, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ कि वो आपका टायर लॉक हो गया, अब आप चाहे देख लीजिए उतर के। चलें, कोई बात नहीं। कर देगा। ये सूरत हाल है जी, टायर लॉक कर दिया गया है, और अब पीछे वो कॉल करवा रहे हैं जिनकी गाड़ी रेंट पे लेके निकले थे भाई। एक तो उनकी अपनी गाड़ी ख़राब हो गई, फिर रेंट पे लेके निकले, उसका भी टोकन टैक्स जो है वो पेड नहीं है। अब ऐसे में फ़ोन शोन करवा रहे हैं। टोकन टैक्स जो होता है वो इंडिविजुअली खुद पे करना होता है, जिसकी गाड़ी होती है, बैंक वो पे नहीं करता। किसकी कॉल करवा दी आपने? नहीं, उसी की कॉल है, ओनर की। रेंट वालों की? रेंट वालों की है, वो कह रहे हैं कि ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये सारा कुछ पे करना, उनको ये लगता है, अभी वो उनको कन्विंस कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। चलें ठीक है, ये बात करें जी, इनको बता दीजिएगा फिर। क्या कह रहे हैं आपसे?
वो कह रहे हैं कि जी बैंक की लीज़ गाड़ी है तो इसका टोकन टैक्स ना बैंक ही जमा कराता है और ये नहीं कराते। मैंने फिर उनको यही बताया कि जितनी भी गाड़ियाँ जो टैक्स वगैरह जमा होता है वो बैंक किसी के बिहाफ पे नहीं जमा कराता, वो इंडिविजुअली खुद जमा करवाना पड़ता है। तो बाकी वो कह रहे हैं मैं कंफर्म करके आपको बताता हूँ, होपफुली लगवा देंगे। बात जारी है और अभी इनका टायर लॉक हो गया, देखें क्या बात हो रही है। क्या हुआ नदीम साहब? होगी वो जाएंगे। कुछ नहीं। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे? सर आपका गुड नेम? जी मलिक दिलदार। मलिक दिलदार, यार इतना खूबसूरत नाम है मलिक साहब आपका। आपने दिलदार साहब को रोक लिया नदीम साहब। नहीं अभी ये इनको तो नहीं रोका, हमने गाड़ी को रोका है। ड्यूज आपको भी क्लियर कर देते, इसका भी कोई मसला नहीं है। हाँ जी, जनाब ऑनलाइन हो जाएगी पेमेंट। जो आपको रिक्वेस्ट कर रहे थे खोल दे, जाने दें। नदीम साहब क्या मामला है, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम पे कर देंगे, आप अभी हमें जरा इतनी फेवर दे दें। नदीम साहब देखिए 1 साल के हो तो आपको ये वार्निंग स्टिकर लगा दें और ये पेमेंट भी ज्यादा नहीं, 1 साल का हो तो ये ड्यू ज्यादा है 42,000 नहीं करना चाहे तो हो सकता है। दिलदार साहब आपसे क्यों नहीं करेंगे? आपसे तो वैसे ही दिल लगी करेंगे वो। नहीं कर नहीं रहे ना, कर नहीं रहे। इनसे दिल लगी तो आप वैसे करेंगे ना, उस पे स्टिकर लगा के थोड़ी करेंगे। नहीं 1 साल का हो ना, थोड़ी अमाउंट हो, ये पेमेंट भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। 41,000 रुपया 40,000 रुपया बनता है, इतनी ज्यादा पेमेंट नहीं। गाड़ी भी तो देखिए ना, 40,000 रुपया। आप छोटी गाड़ी, छोटी गाड़ी, आप अमीर आदमी है। ये भी बहुत ज्यादा होती है अगर खजान में आ जाए। बनाने में तो 200 रुपये भी 2,000 जी ज्यादा। बात सही है आपकी। दिलदार साहब अमीर आदमी, आप दिल के भी अमीर हैं, गाड़ी से भी अमीर है। चलें इनको अभी आपके लिए तो 41,000 कोई चीज़ नहीं है। इनको अभी पे कर देते हैं इंशाल्लाह ताला। इनको गुस्सा नहीं करना, आप तो मोहब्बत करने वाले अभी आदमी लग ऑनलाइन रहे पे कर देते हैं। ऑनलाइन पे कर देते ये आपकी वजह से इन्होंने हैं। मेरी वजह से मैंने नाका लगवाया है। आपने ना बस वो ना करे, वो देखिए 20 गाड़ी रुकी हुई है। ये तो है। मैं कुछ जानता हूँ आपको पहले? नहीं। आप मुझे जानते हैं? नहीं। हमारी पहली मुलाकात है। असल में जब मीडिया खड़ा हो ना, वो पहले से कार्रवाई कर रहे उस हैं। टाइम आपको पता है वो थोड़ा वो ज्यादा पहले से कार्रवाई strictly हो जाता है। वैसे जाने देते हैं वैसे थोड़ा कर लेते हैं प्यार मोहब्बत। नदीम साहब, आप वैसे प्यार मोहब्बत कर लेते हैं? नहीं, हम तो आपसे ये देखिए प्यार मोहब्बत है, खुशगवार मूड में आपके से बात कर रहे की हैं। प्यार मोहब्बत है बस। इसके अलावा आपको टैक्स देना पड़ेगा। नहीं वो पे करेंगे क्योंकि टैक्स हमें पे करना चाहिए। ये बात तो ये नहीं। आपकी जिम्मेदारी है, टैक्स पे तो बतौर करेंगे। जिम्मेदार शहरी है, ज़रूरी है। जिम्मेदार शहरी की चले, जरूरत है। दिलदार साहब थैंक यू, बड़ा मजा आया आपसे बात बहुत करके, लेकिन शुक्रिया। टैक्स पे करें। जरूर इंशाल्लाह। वो रनिंग 286 286 आप 50 कह रहे हैं। 286 वो अन्नी की तो चल गई सर, 286 चल गई, आपको पता ही नहीं चला। आपने इसका वो दाएं में पेपर होगा शो कितनी लिमिट चला सकते हैं वो गाड़ी? अनरजिस्टर्ड गाड़ी तो आप 1 किलोमीटर भी नहीं चला सकते। नहीं चला सकते? हाँ, जब तक नंबर ना लगे। रजिस्टर्ड हो गई है। रूम से निकालें आप ID कार्ड संग। सर कितना अरसा हो गया आपको गाड़ी बाइक? सर अभी हफ्ते वाले दिन तो ली है या तो आपने फिर अभी चलती हुई गाड़ी ली है ना? नहीं अप्लाइड फॉर ही ली है। अप्लाइड फॉर ID कार्ड चेक करा दें। चेक करवा दें। ये देख लें डेट क्या आ रही है। मैं देख ली, डेढ़ मिनट चेक कर ली। आपने जख्म को ली? हाँ जी। हाँ, तो अभी तो पेपर अप्लाई किए आपने? हाँ अप्लाई किए हुए हैं, अब कल आ जाएगा नंबर। तो ये ID कार्ड चेक करा दें। मैं सर करा दो यार। हाई कोर्ट के आर्डर है कि आप 1 किलोमीटर भी नहीं चलाएं जब तक नंबर। हाँ जी हाँ। जी सर, वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर है, 1 किलोमीटर भी गाड़ी ऑन रोड नहीं आ हो सकती। गया है नंबर, वो आज मुझे अपराध अभी नहीं हुआ, अभी आपने अप्लाई किया है, उसकी फीस अदा हो गई है। सर हो गई है। तो कहाँ है उसकी रसीद, कौन सा नंबर लग रहा है? 717 AGS, वो मैं कंफर्म कर लेता हूँ अभी। हम अभी अच्छा, छोटी गाड़ी भी अमूमन लोगों में तासुर है कि बड़ी गाड़ी रोकी जाएगी और उसका चेक करेंगे, तो छोटी गाड़ी भी जिसका अप्लाई फाइल छोटी भी हो या चाहे वो बड़ी हो, वरना तो ये टोकन के हिसाब से लाइफ टाइम है। इसका तो लाइफ टाइम। हाँ, लाइफ टाइम पे, लाइफ टाइम। तो आप लाइफ टाइम टोकन पेड आपने गाड़ी ली कि कोई मसला नहीं होगा, और वो आपको उन्होंने रोक लिया नंबर पे। बस वो नंबर की वजह से। तो मेरा ख्याल है जिम्मेदार शहरी हैं, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, तो नंबर लगवा के ले आते, 2 दिन और रुक जाते। नंबर जो है वो 4 से 5 दिन रिक्वायर्ड होते हैं। नहीं वो आपने कोई ऑप्शन में लिया नंबर नीलामी में? ऑक्शन में लिया। ऑक्शन में तो अभी तो वो आपको 4-5 दिन लगेंगे 5 आदमी। इन्होंने ऑप्शन में स्पेशल नंबर लिया? जी स्पेशल नंबर। पसंद का लिया ना। कितने का नंबर खरीद लिया है? 25,000 का है समथिंग। मैं 660 इसी गाड़ी के लिए 25,000 का वो सारे हमारी गाड़ियों को एक ही नंबर लगे। सेम नंबर है जी। अरे वाह। जी अस्सलाम वालेकुम मैं सर। समझ गया आपकी, वो आपके उसमें टाइम लग जाता है। अच्छा ID कार्ड वगैरह दिखा दें, वो उस पर टाइम लगेगा ना, ये ऑप्शन में लिया और है। वैसे क्या सूरत हाल होती है कि आप अप्लाई करें, फीस पे करें? अभी अप्लाई करें, अभी नंबर लग जाएगा।
5 मिनट में कोई भी जो नंबर कंप्यूटराइज देगा, जो कंप्यूटर देगा वो फ़ौरन लग जाएगा। नंबर आ गया जो चॉइस का नंबर ये है। लें सर, ASA 717 नहीं, ये अभी आपने ये आ गया, ऑक्शन में ले लिया उन्होंने। ऑप्शन में ले लिया ना, अभी गाड़ी जिससे थोड़ी हुई है, वो तो ऑप्शन में ले लिया ना इन्होंने। ऑप्शन में नंबर खरीद लिया है, अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस के बाद होगा। उसके बाद होता है जब सीधी कर लिया हुआ हाँ, है वो मैं समझ गया। नंबर, पेमेंट देके उसको परचेज कर लिया हुआ है। ऊपर से कहीं से फोन करवा रहे हैं? नहीं कोई नहीं करवा रहे, सिर्फ नंबर बता रहे हैं। हमारे ये सिर्फ नंबर बता रहे हैं। कहीं से ऊपर से फोन करवा दिया कि नंबर दे दिया हमने। नहीं नंबर हम किसी को नहीं दे रहे, ना नंबर बात करवा रहे हैं, हम सिर्फ फ़ोन पे करवा रहे हैं जिन्होंने नंबर ऑक्शन में ख़रीदा है। वैसे तो पूरी दुनिया में ये होता है, गाड़ी जब शोरूम से निकलती है तो नंबर लगा होता है उसके ऊपर, लेकिन पाकिस्तान में ये बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। शोरूम वालों को चाहिए ना कि वो लगा के दें। तो फिर आप कैसे खरीदते हैं जो आपने अपना फैमिली नंबर लगाना था? ये भी तो मसला था। ये भी बात है। फिर घर के गैराज में 12-15 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं एक नंबर से, 15 एक छोटी सी गाड़ी खड़ी होती है एक अलग नंबर से। नहीं वो हमारा असल में 40 नंबर ये रहा था 717, तो वो रेगुलर जो था वो हम वो फिर वो लग रहा है हमारा नंबर, वो ऑक्शन में खरीदा। अब क्या प्रोसेस होगा? ये इनका नंबर जो नीलामी में लिया है, ये अपना कल बुध जुमेरात को ये लग जाएगा, नंबर लग जाएगा। हाँ जुमेरात। अब आप उन्हें जाने देंगे, रोकेंगे, क्या करेंगे? नहीं, ये अब इनको हम वार्निंग देंगे, वो इनको जाने देंगे। वार्निंग पे छोड़े? हाँ, वार्निंग पे छोड़े। ID कार्ड देखना है, लाइसेंस देखना है, ड्राइविंग लाइसेंस भी उनके पास है। वो तो है, वो ठीक है ना सर। वो अब डेढ़ साल से बात कर। इंटरनेशनल भी दिखा दें। नहीं सर, कोई माय गॉड सर, कोई और डॉक्यूमेंट ना दिखा दीजिएगा, वो खालिद साहब के लिए मसला बन जाए। है हमारे पास इंटरनेशनल ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं? नहीं ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बस इंटरनेशनल ही है। इंटरनेशनली आप ट्रैवल करते हैं जी, तो आपको तो फिर बात। आइडिया है ना कि आप गाड़ी ऐसे नहीं लेके आ सकते रोड पे। सर यहाँ ये लेवरेज आप सिर्फ पाकिस्तान में क्यों ले जाते हैं? ये आपका गुड नेम नुमान। असल में बात ये है कि यहाँ पे प्रोसीजर ही ऐसा है, अगर आप नंबर प्लेटों की बात करेंगे ना कि नंबर प्लेट आपको 1 साल के बाद मिलेंगी, क्योंकि अभी छप रही हैं, अभी आएंगी फिर जाएंगी, वो एक महीना तो 4 महीने तो नंबर प्लेट्स ही नहीं आती हैं। ठीक है, अब नंबर ऑक्शन में लिया है तो वो नंबर हमारा आ गया है, तो इंशाल्लाह हम अपनी ही फिर दी हुई नंबर प्लेट जो इन्होंने एक पैटर्न दिया हुआ है उसके अंदर ही हम वो नंबर प्लेट खुद बनवा के लगवा वो जाहिर बात है, वो मजबूरी है। वैसे मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि हम ही लोग जब बाहर ट्रैवल करते हैं तो हम कानून को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। नहीं सर, वहाँ लेकिन पे जब हम भी पाकिस्तान आते हैं तो हमारा मिजाज चेंज हो जाता है। नहीं सर, वहाँ पे भी यही चीज़ है कि आप अगर नंबर अपनी मर्जी का परचेज करना चाहते हैं, इवन दुबई में भी, इवन इंग्लैंड में भी, UK में भी, वहाँ पे अगर अपनी मर्जी का आप नंबर लोगों का या आप नाम का नंबर लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आप चला सकते हैं, सिर्फ वो परमिट एक गाड़ी का आपको इशू कर देते हैं, देन यू हैव टू ड्राइव इट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो परमिट वाला भी सीन है। यहाँ पे परमिट वाला भी सीन ही है, वो पेपर ही है अभी तो हमारे हाथ में जो हमने इनको दे दिया है और तो कुछ चीज़ ही नहीं है। आप मेरा ख्याल है वो आपको चेक करके रिकॉर्ड और वार्निंग में जाने देंगे। बिल्कुल, ना फाइन हो रहा है ना टायर लॉक हो रहा है। नहीं वो है ही नहीं। डॉक्यूमेंट जैसे दिखाने शुरू कर दिए हैं उन्होंने, क्या है कि नुमान साहब इससे पहले कि मसला क्रिएट हो जाए नहीं चले गए। खालिद साहब देखें यहाँ भी अभी खड़े थे, यकीन माने पिछले 2 घंटे में किसी गाड़ी की जान नहीं छोड़ी उन्होंने। आपने उनको डॉक्यूमेंट में कुछ बोला, वो चले गए हैं, पता नहीं किधर गए हैं। नहीं आपको डॉक्यूमेंट लेके चले गए। देखें इतने गाड़ी उसी दिन हमने जमा करवा दिए थे पैसे, उसी दिन कर दिए हमने फीस जमा कराई थी, फीस जमा करवाई कि यार इसकी फीस फौरी तौर पे जमा करा दें और ऑक्शन में नंबर ले लें। आप ढूंढे खालिद साहब को, वो आपके डॉक्यूमेंट आपको देखते हैं किधर गए हैं। ये जो सूरत हाल कर दी है, मैं तो समझा था हमने कोई गलत वो गलत कोई काम कर दिया, हमें लेन पे गलत कहीं आ रहे थे इसलिए रोक लिया। नहीं मुझे अंदाजा था यहाँ पे लगी हुई थी मेरी। मैं एक दफ़ा लैंड क्रूजर में भी आया, मुझे यहीं पे रोका। आदि मुजरिम इस इलाके के, वो यहाँ पे मुझे रोका, मैंने कहा यार कोई मसला ही नहीं है, कोई इशू नहीं है। उसका पेड़ था? उसका पेड़ था। या वो कहते हैं ये रसीद आपने उनको देनी है। किसको? जो जिसने आपको नंबर लेके दिया, वो बैंक का नंबर में बात होगी है, वो आपका DL वहाँ से हमारे ऑफिस से ले लेगा आपका। ठीक है, हाँ, वो वहीं से कलेक्ट कर लेगा। अब मुझे कोई चीज़ लेने की जरूरत नहीं, ये रसीद दे देंगे आपने उसको। ठीक हो, वो रसीद है वो दफ्तर से ले लेगा। मैं सर उनको अभी व्हाट्सअप कर देता हूँ। नुमान साहब कह रहे हो आपने पहले एक दफ़ा लैंड क्रूजर पे भी नहीं यहाँ रोक लिया था बड़ी गाड़ी पे, आप कुछ जाती मोहब्बत है इनसे? पता नहीं, आज मुझे 2 से 3 दफ़ा रोक चुके हैं ये। या तो इनको कोई मोहब्बत है या आप आदि मुजरिम है, हर दफ़ा रोक लिया जाते हैं। जी, मेरा उन्होंने जनाब उस टाइम भी यही कहा कि पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं और गाड़ी का कागज़ दिखाएं। ठीक है, इन्होंने उसी टाइम देखा, उन्होंने कहा सर आप जाएं। ठीक है, अब आप इतने यूज्ड टू हो गए, आप बड़े प्यार से रुके, हंसते मुस्कुराते आपने निकाल के देने शुरू किए। हम इनमें से ये हमारे से हम भाई इनके गाड़ियों के पेड़ है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह के लिए खड़े हैं। मेरे सारा ही नंबर इसके हैं 717,
कुछ 7-8 गाड़ियाँ हैं, उसके सबके अच्छी बात, वो लकी को होता है अब आपने नंबर बता दिया। आप कहीं लाहौर में 717 नंबर की गाड़ी चलते देखें तो आपने समझ जाना है कि उसमें नुमान भाई है। नुमान भाई थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और अभी उनको रसीद दे दी गई है, वार्निंग रसीद दे दी गई है। इसके बाद वो जाएंगे, अपना नंबर लगवाएंगे जो एक आध दिन में लग जाएगा, और उसके बाद फिर ये गाड़ी ऑन रोड आ सकती है। यहाँ सारे नंबर लगवा के चले जाएंगे। भाई को पहले लैंड क्रूजर में रोका है, लैंड क्रूजर में रोका है, अब उनको छोटी गाड़ी में रोक दिया। आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं है? अच्छा मेरे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। क्या कहीं रास्ते में रुक गए हैं? नहीं इस तरफ आ जाए। नहीं डॉक्यूमेंट्स तो आ रहे हैं, असल में क्या कहते हैं वो लेट हो गया है। वो लेट हो गए हैं? असल में वो ड्रॉ में पड़े हुए थे, चाबी नहीं मिल रही थी, ड्रॉ की चाबी नहीं मिल रही, वो तोड़ दिया है। आप एक ब्रेक लें, हम चाबी का कोई हिसाब लगाते हैं। सर आगे डॉक्यूमेंट्स कितनी है आपकी गाड़ी अभी आई है उधर से सारे ऐसे कहते हैं नहीं इसमें देख ले माय डियर बात सुने, ये ऐसे नहीं होता। पर गाड़ी तो आप कहीं ना 2 लाख किलोमीटर बाहर चल गई, वो नहीं होती। 2 लाख नहीं, वो नहीं हमें उस पर लिखा हुआ है, मेंशन है। देखे कब की है, जीडी देखे कब की है। डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मंगवा लिए, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा सर? 2 महीने पहले अभी गाड़ी मेरी उधर पोर्ट पे थी, अभी आई है उधर से मेरी, वो उसकी मैं आपकी गाड़ी को रजिस्टर करें, हम आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन एज पर योर जीडी करेंगे। तो ऑब्वियसली ये देखें, ये चौथे महीने के 29/4 की है, तो अब ये 6वां महीना। तब डॉक्यूमेंट्स पे गाड़ी जब क्लियर होगी, जब जमा करवाए ना पेपर, ये 2 माह लगते हैं जमा करवाने उधर। बात सुने हम कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू आपकी मेरी बात सुने ना, बात जी जब जेडी जमा करवाए तो रोज का हमारा काम करते हैं। अभी आपकी गाड़ी छोड़ देते हैं, पेपर जमा होने के सुबह आके इसके पैसे जमा कराएं। सर ये बात नहीं है, वो घर में है कोई नहीं पेपर क्या मामला कहना, देखिए मुझे सूरत बता देना, या तो मौके पे आप रजिस्टर करते हैं या पेपर रख लेंगे, ये कल आकर रजिस्टर करवा लें। उसमें ये है, अभी इनकी गाड़ी रोकी प्रियस जी। अब ये कह रहे हैं कि ये जो ना बाहर से चल के आई है, 2 माह पहले की जीडी इनकी। जीडी जब जमा करवा देना तो उसके 2 माह बाद जाके क्लियरेंस हो रही है उधर से, बोर्ड से। सर मैंने करवाई है। अभी चले वो दिखाए कहाँ जीडी कौन सी डेट को कहते हैं आप? ये आप जो टैक्स पेड करते हैं ना, जब उसके 2 माह बाद उन्होंने ये गाड़ी पेपर्स दिए हैं। हाँ उधर से गाड़ी भी 5 दिन आपके पास कितने दिन से गाड़ी? 5 दिन पहले आई है। 5 दिन अभी कितने किलोमीटर चलाई है गाड़ी? आपने 5 दिनों में 600 किलोमीटर गाड़ी चला ली। हम लाहौर नहीं, हम उधर शेखपुरा हम नहीं होता। ये हमारे पास जीडी इसका जो रिटर्न प्रूफ है कि 29/4/2024 को गाड़ी क्लियर हो गई है। क्या कह रहे हैं तो ये बता दें ताकि वो उनसे बात रिक्वेस्ट कर लें। मैं रिक्वेस्ट कह रहा हूँ कि हम लगवा लेंगे पेपर, अभी तो गाड़ी लेके आए हैं। अभी जाने दें, अभी ये कह रहे हैं। वो आप कैसे जाने दे सकते हैं ना सर, ये बताएं इस पे क्या सूरत निकल सकती है। वो कह रहे हैं हमें जाने दें, कह रहे हैं ये सूरत आपके जाने के पेपर रखवा दें। अभी गाड़ी को शायद नंबर ना लगवाना हो, हमने सेल करनी हो, नंबर ना लगवाना हो भाई, ये तो बात नहीं ना। नहीं ये वो नहीं, ये कोई लॉ नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने सेल करनी है। 2 साल तक या 2 माह तक चलाते रहे गाड़ी। जब आप इधर लाहौर में ही हो गई, पाकिस्तान में आ गई, तो आपका फ़र्ज रजिस्टर करवाना। सिर्फ जो लोकल गाड़ी उसके हमने लिमिट रखी है गवर्नमेंट ने 500 किलोमीटर तक। लोकल कोई भी गाड़ी हो, लोकल गाड़ी 500 किलोमीटर तक आप चला। मेरी बात सुन लें, अनरजिस्टर्ड चला सकते हैं। अनरजिस्टर्ड वो भी इसलिए होती है, वो देख लें। नहीं जिस तरह शेखपुरा से लेके आए हैं ना, तो उस तरह नहीं चली जो मोटरवे पे चली है। वो तो हमने आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज करने जा रहे थे, तो हमने आज ही निकली गाड़ी। आप उनके किलोमीटर चेक कर लेना जो आप उन्हें इलेक्ट्रिक बता रहे हैं। वो तो काफ़ी चली होगी, वो तो हज़ारों किलोमीटर चली होगी। वो तो चली जो उधर से आके, मैं ऑप्शन शीट में दिखा देता हूँ आपको। आपको पता चलेगा कितनी चली आई है और यहाँ कितनी चली। बेटा नहीं, इधर मीटर चेंज है। बहरहाल हम आपको कुछ नहीं, गाड़ी ले जाए, डॉक्यूमेंट आपको हमारे पास जो है, हमने कुछ करना तो नहीं, सुबह करवा लें हम आपको, गाड़ी तो रख लें। ये सूरत हाल है जी, डॉक्यूमेंट रख लेंगे, सुबह आकर रजिस्टर करवा लें। कौन सी बड़ी बात, गाड़ी ले जाएं। बिल्कुल ठीक है जी। आप अगर मौके पर रजिस्टर नहीं करवाना चाह रहे तो डॉक्यूमेंट्स रखवाएं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे। इस बात की ज़मानत कि आप कल रजिस्टर करवा लेंगे। आप कल आएँ और उसको आके रजिस्टर करवा सकते हैं। सर आपने एक अच्छे खूबसूरत आदमी को रोक लिया। सर कैसे आप? जी ये सर फ्लाइट 4 गाड़ी पर रुका जी। क्या कह रहे हैं खालिद साहब? वो कह रहे हैं कि वायलेशन है, आप चला नहीं सकते हो। तो सही कह रहे हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैंने भी 8-10 दिन हुए हैं, ये गाड़ी खुद इम्पोर्ट की है। आपकी सेल्फ इम्पोर्ट है? जी सेल्फ इम्पोर्ट है। ठीक है, तो उसलिए कह तो वो ठीक रहे हैं। गुड नेम सर? मेरा नाम मियाँ फैसल है। मियाँ फैसल साहब, वो आपको रजिस्टर तो करवानी थी ना? 8-10 दिन बिल्कुल करवा दी। लेकिन इसके मैंने उन्हें बताया कि इसके पेपर नहीं मिले,
क्लियरेंस होने के बाद इसका एक प्रॉपर प्रोसेस है, जो पेपर डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो सारे आएंगे, मेरे को 2 दिन में आए या 4 दिन में आए, तो वो आएंगे तो फिर ही इसको नंबर लगेगा। तो खालिद साहब अब क्या प्रोसेस होगा? मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि आप जहाँ ID कार्ड टेंटी अपनी दे दें, DL दे दें, ड्राइविंग लाइसेंस दे दें, ताकि आपको हम रसीद बना दें, आप चाहें। ये कह रहे हैं आप रख लेंगे? जी रख लेंगे। और फिर जब इनके डॉक्यूमेंट्स आ जाएं गाड़ी के, हाँ, मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि मैंने परसों मेरी फ़्लाइट है, मैंने हज पे जाना है माशाल्लाह, मेरा ID कार्ड या लाइसेंस कोई भी चीज़ इधर रहेगी ना तो वो रुल जाएगी यहाँ पे। हाँ, वो तो मसला हो जाएगा। हाँ, तो इसके लिए मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे वार्निंग दे के। इस केस में क्या करेंगे? इस केस में यही है, जहाँ गाड़ी बॉन्ड करना चाहते हैं, बॉन्ड तो इसी सूरत में होगी ना जब ये कुछ चीज़ देंगे हमें, इस तरह तो बॉन्ड नहीं होगी ना। अगर आप इनका ID कार्ड अगर आपका रख लिया जाए तो वो तो आपके जब आपने ट्रैवल करना है तो ज़रूरत पड़ गई एयरपोर्ट पे या कुछ ज़रूरत है ना, ID कार्ड को चाहिए उधर, क्योंकि ये उधर ड्राइविंग लाइसेंस की मैं वही कह रहा हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस तो आपका पाकिस्तान के लिए ही है ना। उधर इसकी ले लें, ड्राइविंग लाइसेंस ले लें, मुझे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मकसद फिर वही है हज के लिए जाना है, अल्लाह ताला आपके उस सफ़र को कबूल करे, आपकी इबादत को कबूल करे। जी जी, वहाँ तो आपको ID कार्ड चाहिए, लीगल जो डॉक्यूमेंट्स सारा मूव करने के लिए, लेकिन जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो इंटरनेशनल तो नहीं है ना, नहीं। पाकिस्तान लोकल है, तो वो फिर आप दे दें। ठीक है, फिर ये रिक्वेस्ट ही है, मैं तो कर सकता हूँ। अगर आसानी हो जाएगी, आप गाड़ी भी ले जाएंगे और जब आप वापस आए हज करके, खालिद साहब के लिए दुआ करनी है आपने वहाँ पे, और हमारे लिए भी जी, ठीक हो, इस मुल्क पाकिस्तान के लिए भी वो तो करेंगे ना। ऐसे ही बिल्कुल सही बात। वो सही हो, वो खास तौर के लिए फ़लस्तीन के लिए आपने दुआ करनी है, उनके लिए फ़लस्तीन वालों की रिक्वेस्ट करनी है, साहब से तो करके देख लें अगर आपने देख लिया। सर मैं तो रिक्वेस्ट आपसे ही कर सकता हूँ, आप राइट है आपको रिक्वेस्ट करने का। चलिए मैं देख कर लेता हूँ, रिक्वेस्ट करनी है। अब आप अगर कैमरा लेके आएंगे तो अगर कोई रिक्वेस्ट उन्होंने मानी, आप करें आप बात कर लें जी। फैसल साहब जो कि हज पे जा रहे हैं तो उनके लिए ये रिलैक्सेशन है कि अल्टरनेटिव कोई भी डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, आप ID कार्ड ना दीजिए, आप ड्राइविंग लाइसेंस दे दीजिए, और वो उनके पास इस बात की ज़मानत होगा अपना डॉक्यूमेंट वापस लेने के लिए। जब आप आएंगे तो आपको टैक्स पे करना होगा, आपको नंबर लगवाना होगा, और फिर आप अपनी गाड़ी ऑन रोड ला सकते हैं। ये सूरत हाल है। मुझे कुछ दिखाते हैं आपको। एक्साइज डिपार्टमेंट की लेडी स्टाफ ऑफिसर मैम फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। आपने गाड़ी रोकी है, क्या सूरत हाल है, क्यों रोक लिया उन्हें? अस्सलाम वालेकुम जी, इनके टोकन टैक्स जो है ना वो शॉर्ट है, तकरीबन 13 साल के, 2,58,000। 13 साल से? जी 13 साल से। तो ये इनका लास्ट जो टोकन टैक्स पे हुआ है आई थिंक 11 में हुआ है, 11 जबकि 11 की रजिस्ट्रेशन, गाड़ी रजिस्ट्रेशन 11 की है। हाँ जी, जब से इसकी जो टोकन टैक्स पे नहीं हुआ है तो वो नंबर लगते उन्होंने जो टोकन टैक्स पे किया होगा वो वही उस साल का किया, वो उसी साल के, उसके बाद उन्होंने कोई पे नहीं किया। तो 1-2 साल का होता तो हम उनको रिलीफ देते, कोई स्टिकर लगा के उनको जाने देते, बट इट्स प्रॉबेबली 13 ईयर्स, तो मोर देन अ डेकेड। यप। तो आप फिर क्या करेंगे अब हम ये करेंगे, इनको पे करवाएंगे, और 2.5 लाख रुपए की अमाउंट बनती है, उससे ज़्यादा 2.58। मतलब अगर ये जून तक नहीं कराती तो ये प्रॉबेबली 3 तक चली जाएगी, जून एंड तक ये नहीं करवाती जी। तो अब इस पर उन्हें वार्निंग तो आप नहीं दे रही, तो क्या मौके पे करेंगे या डॉक्यूमेंट उनके होल्ड करेंगे, क्या करेंगे? अभी हम डॉक्यूमेंट तो हम होल्ड करके इनको जाने नहीं देंगे, कोशिश करेंगे कि पे करें, क्योंकि 1-2 साल का हो तो वो हम रिलीफ उनको दे सकते हैं, तो ये ज़्यादा 13 साल एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट भी होल्ड नहीं होंगे, पे ही करना होगा। पे ही करना होगा, उसके बाद ही हम इनको जाने देंगे। खातून कोऑपरेट कर रही हैं आपसे? जी अभी तक तो कह रही हैं शी हैज़ टू पे, देन शी विल गो। क्या कॉल कर रही हैं, किसी को बुला रहे हैं? जी अपने जो है वो कहती हैं अभी मेरे पास इतनी अमाउंट ऑनलाइन नहीं है, तो वो अभी मतलब कम्युनिकेट कर रही हैं अपनी फैमिली से, मैनेज कर रही हैं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा बड़ी है। क्या होता है अगर वो कहें जी मैं फ़ौरन मौके पे इतने पैसे नहीं दे सकती? फिर यही है कि हमें जो है वो गाड़ी इनकी जो है वो लॉक करनी पड़ेगी ऑफिस में। यहीं पे लॉक करेंगे? अच्छा, ऑफिस यहाँ पे लॉक करके हम ऑफिस में ले जाएंगे, उसके बाद ये पे करें और अपनी गाड़ी ले जाएं। मैं आके दोबारा पे करके फिर अपनी गाड़ी? बिल्कुल बिल्कुल। अगर 10, 12, 15 साल से नहीं है तो फिर उन्हें गाड़ी लॉक होगी। एग्जैक्टली। ठीक है, रोक लिया उन्होंने आपको, नंबर नहीं लगा हुआ। नंबर नहीं लगा तो गाड़ी आपकी अपनी है? जी ऑब्वियसली अपनी है। बताएं इस पे क्या करेंगे सर इमरान साहब? उनकी गाड़ी लॉक करने लगे हैं, तो इनसे क्या है कि इनकी फ़ाइल मंगवा लें ये, ताकि इनकी गाड़ी अभी रजिस्टर्ड की जा सके। अभी मौके पर रजिस्टर? अभी मौके पर रजिस्टर। रीज़न पूछिए, आपने नंबर क्यों नहीं लगवाया? नंबर वो कह रहे हैं जी मेरी इन लॉस से गाड़ी आई है जी। सर नंबर का कुछ बताया क्यों नहीं लगता? कितनी चला ली आपने? थोड़ी चली है। रीडिंग तो आपके पास होगी ना? जी बिल्कुल है मेरे पास। अब आप कह रहे हैं मौके पर रजिस्टर करवानी पड़ेगी आपको? को नहीं करवा लेते हैं। करवा लेते हैं? हाँ करवा लेते हैं। मेरी ये गाड़ी टायर लॉक कर रहे हैं और इन्हें इसको बड़ी दूर तो आए हैं इतना। कहाँ से? जलालपुर भटियाँ से। जलालपुर भटियाँ से आ रहे हैं? और खैरियत से? कुछ पैसे आप दे रहे हैं आधे। किसके? रजिस्ट्रेशन के।
सर गाड़ी मेरी होती तो मैं ज़रूर देता। मुझे ससुराल से गाड़ी गिफ्ट लेने के लिए पहले शादी करनी पड़ेगी ठीक है, रजिस्ट्रेशन क्या दे पहले सुना है मीडिया वाले, ये कौन सा है? सर ये लाहौर न्यूज़ है, तमाशा वाले दे रहे हैं। गुजारिश ये है कि ससुराल से गाड़ी आप एंजॉय कर रहे हैं तो मैं कैसे रजिस्ट्रेशन दूंगा? है ना, आधी रजिस्ट्रेशन लाहौर न्यूज़ वाले दे रहे हैं। र्यूमर्स है, मैं गुजारिश करूं, र्यूमर्स है, मैं आपको खबर दे दूं, र्यूमर्स है, मैं आपको खबर दे दूं। खबर ये है कि मेरी शादी में मेरा ससुराल गाड़ी देगा तो मैं रजिस्टर करवाऊंगा। आपको 40-50 लाख की गाड़ी दे दी, आपने 40-50 हज़ार का नंबर नहीं लगवाया। नहीं यार, 40-50 का नहीं, ज़्यादा का लगता है। ज़्यादा महंगी है, मैंने पैसे कम कर दिए। नहीं, नंबर ज़्यादा महंगा है। नंबर ज़्यादा महंगे? कितने का लग जाता है? 1 के ऊपर ही है। लाख रुपए का नंबर है ऊपर। और 5 मिलियन की गाड़ी आपके पास हो, 50 लाख रुपए। तो 1 लाख का नंबर क्या कहता है नहीं आपको? सर, वो भी गिफ्ट मिला हो क्या आपको? हो गया है सर? लाहौर न्यूज़ वाले तो मैं नहीं ना। इस पे ज्यादा मोहब्बत से लगवाए, हमारी भाभी ना नाराज हो जाए कि वो उन्हें समझाया हुआ है, वो नहीं होती लाहौर न्यूज़ वाले ना। हम तो देखे, हम क्यों होंगे? आपका गुड नेम क्या है? ठीक है, आमिर शहजाद। आमिर भाई, हम क्यों आपसे नाराज होंगे? मैं तो आपकी मूंछों का फैन हो गया हूं। लाहौर न्यूज़ वाले नाना नाराज हो जाए। हम तो बिल्कुल नाराज नहीं है। चले आप आने से पहले आपकी गाड़ी आप ना नाराज होइएगा, बाकी खैर है। हम आपसे नाराज नहीं होंगे। मना लूंगा। इन्हें भी मनाए ना टैक्स देके। नहीं, भाभी को पता चले कि उनके घर से आई गाड़ी पर आपने टैक्स नहीं दिया, रोक ली गई, तो वो गुस्सा तो करेंगी ना आप पे। उन्हें भी मना लेते हैं। मना लेंगे। थैंक यू आमिर भाई, आप जीते रहें, सलामत रहें आप। जी बहुत जनाब, गुजारिश ये है कि टैक्स अदा करना ये मेरा भी कौमी फरीज़ा है, जिम्मेदारी है, और आपकी भी जिम्मेदारी है। मेरे पास 5 लाख रुपए की गाड़ी हो, उस पर जो टैक्स बनता है वो मुझे देना चाहिए। आपके पास 50 लाख रुपए की गाड़ी हो और आप 5 करोड़ की गाड़ी चलाइए, आप 50 करोड़ की चलाइए, लेकिन सरकार ने जो टैक्स मुतय्यन किया है वो ज़रूर अदा कीजिए। आप टैक्स अदा नहीं करेंगे, सरकार भी नाराज़ होगी और आपके घर वाले भी नाराज़ होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।